हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल चैनल। हम देख रहे हैं राइट लॉजिकल अप्रोच टू यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस क्वेश्चंस। उसमें जो आज का अप्रोच है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए। और उसके पहले एक चीज़ फिर से मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो पहले अप्रोच से मैं बता रहा हूँ। आप ऑलवेज नॉलेज के साथ जाइए पहले, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये सब यूज करने के बाद अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है और आपका अटेम्प्ट काफ़ी कम है तो ही आप ये अप्रोचेस की तरफ जाए। अगर आप पहली जगह पे अप्रोच से सोचने लग जाओगे तो फिर आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है और आपको ये बैकफायर होने के भी चांसेस है। इसलिए कभी भी पहले आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आखिरी में अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इस अप्रोच के बारे में सोच सकते हो। और एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, डोंट गो फॉर एनी ट्रिक्स, एनी फंडाज। यूपीएससी इज फार मोर स्मार्टर देन all the people like us and all. So don't go for any kind of tricks and fundas. Always have right logical approach. Right, right logical approach in the sense its meaning, understanding, general interlinking, that kind of thing you can use. Right. तो start करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम 2011। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक, सब लोग जो बोलते हैं, इवन टॉपर्स भी बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स ऑल वाला आंसर होता है। ऑल इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इट इज नॉट एन थंब रूल। ये ऐसा हर बार होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जहां पे ऑल वाला फंडा नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोला कि कोई फंडे पे मत जाओ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन the arrangements or relative positions of genes or DNA sequences on a chromosome. How does this knowledge benefit us? First, it is possible to know the pedigree of livestock. It is possible to understand causes of all human diseases. It is possible to understand disease resistance animal breeds. अब यहाँ पे अगर ये साइंस वाला ऑल लगाओगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि इसका आंसर 1 2 3 ऑल नहीं है। क्योंकि पहला क्या है, टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक हो सकता है। दूसरा जो इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यहां तक ठीक है, कॉजेज भी ठीक है, लेकिन ऑल ह्यूमन डिसीजेस। तो एक बीइंग अ डॉक्टर आई कैन टेल यू, बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, उसका रीजन होता है पायरेक्जिया ऑफ अननोन कॉज। मतलब उसको फीवर आता है, फ्यूरिश होता है, एडमिट होता है, उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, 8-10 दिन आईसीयू में रखते हैं, फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। और डिस्चार्ज समरी में फिर से वो क्या लिखते हैं, पायरेक्जिया ऑफ अननोन कॉज। इसका मतलब फिर भी उनको पता नहीं चलता कि इस पेशेंट को हुआ क्या था, उसका रीजन क्या था। तो ये पूरे डिसीज का कॉज पता चलना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यू आर लेफ्ट विथ ओनली 1 and 3। राइट, तो यहां पे भी ऑल वाला फंडा नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। टू 2011 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड एलईडी लैम्प? CFL और एलईडी लैम्प के बारे में बात करें, एक बेसिक थोड़ी चीज बताता हूं। जब भी टेक्नोलॉजी की बात आएगी और दो टेक्नोलॉजीज का कंपैरिजन होगा, तो उसमें से जो एडवांस मॉडल होता है या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, कुछ ज्यादा चीजें होती है, और वो पहले से थोड़ा हायर लेवल पे जाता है, मतलब उसमें एडिशन हो गया। कंपेयर कीजिए 2G विथ 3G, 3G विथ 4G, 4G विथ 5G। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सब फीचर्स बढ़ते जाएंगे और पहले से उसमें पॉजिटिव्स ज्यादा रहेंगे। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन CFL एंड एलईडी। तो एलईडी इज हायर वर्जन CFL से। टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूजेस मर्क्यूरी वेपर एंड फॉस्फर, while एलईडी लैम्प यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अगर देखेंगे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल इतना डेंजरस नहीं है जितना कि मर्क्यूरी वेपर और फॉस्फर है। मर्क्यूरी तो पॉइजनस गैस है, राइट। तो इसलिए ये सही है, क्योंकि ये एलईडी थोड़ा एडवांसमेंट है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ एलईडी। ये बिल्कुल गलत है, ये रिवर्स कर दिया, राइट। क्योंकि हमने देखा था जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें बढ़ेंगी, और एलईडी का लॉन्ग होना चाहिए CFL से। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये 2 हो गया गलत।
1 and 3 and 1 ओनली। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, CFL इज अ लेस एनर्जी इफिशियंट एज कंपेयर टू एलईडी। ये तो सही है क्योंकि एलईडी बोल रहा है कि ज्यादा एनर्जी इफिशियंट है, तो आंसर इज सी 1 and 3। यहां पे भी ऑल वाला फंडा नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अगेन देखो दो चीजें डिस्कस कर रहा है, ब्लू रे डिस्क एंड डीवीडी। तो आपको पता है ब्लू रे डिस्क इज एडवांस्ड एंड डीवीडी इज ओल्डर वर्जन, तो उसका डिफरेंस पूछ रहे हैं। डीवीडी सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन ESD वाइल BD सपोर्ट्स हाई डेफिनेशन ESD। और आप अगर घर में चैनल चेक करते होंगे, DTH के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो SD चैनल जो है तो 2 रुपए में 3 रुपए में आता है, लेकिन SD चैनल अगर देखोगे तो 19 रुपए में मिलता है। तो SD इज हायर वर्जन, दैट्स वाई ये क्या बोल रहा है कि BD सपोर्ट्स हायर, मतलब जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है वो तो ज्यादा क्लियर रहेगी, तो ये सही हो गया। दूसरा, कंपेयर टू डीवीडी द BD फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये क्या बोल रहा है, BD का स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, ये भी पॉजिटिव वाला फीचर है, ये भी सही होता है। तो हमारे पास अब बचे ऑप्शन 1 and 2 and 1 2 3। अब तीसरा पढ़ते हैं, थिकनेस ऑफ BD इज 2.4 mm while दैट ऑफ DVD इज 1.2। ये गलत है, क्यों? जैसे भी आप एडवांसमेंट हो जाएगा तो साइज उसका साइज छोटा छोटा होता जाएगा और हम आखिरी में जाएंगे नैनो लेवल पे। तो छोटी साइज होना इज अ पॉजिटिव थिंग, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, BD की ज्यादा है DVD से, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज 1 and 2 ओनली, राइट। अब देखते हैं 2012 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Lead ingested or inhaled is a health hazard. After the addition of lead to petrol has been banned, what still are the sources of lead poisoning? अब इसमें है स्मेल्टिंग यूनिट्स, दूसरा पेन्स एंड पेंसिल्स, थर्ड पेंट्स, फोर्थ हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो अब यहां पे अगर आप वो लॉजिक से जाओगे कि अगर यूपीसी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो उसमें ऑल ही आंसर होगा, तो आप गलत हो जाओगे। इसका आंसर ऑल नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रिक डाली है लीड का, बचपन से हम देखते आए हैं कि सब लोग बोलते हैं मुझे लीड की पेंसिल चाहिए, मैं लीड की पेंसिल यूज करता हूं। तो जो हम चीजें बोलते थे वो मिसनॉमर थी, एक्चुअली वो लीड नहीं बल्कि वो ग्रेफाइट था। इसलिए पेन एंड पेंसिल में लीड नहीं होता है, तो 2 को आपको हटाना पड़ेगा। 2 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, अब बचा सिर्फ एक ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। तो आपको इसके बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स में है या नहीं है, आपको सिर्फ यूपीसी ने यही क्लू दिया था। क्योंकि बचपन से हम देखते हैं कि लीड पेंसिल, लीड, एटलीस्ट वी पीपल इन महाराष्ट्र हम बचपन में ऐसा ही सोचते थे लीड पेंसिल है, लीड पेंसिल है, लेकिन एक्चुअल में उसमें लीड नहीं होता है, ग्राफाइट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91st। Consider the following kinds of organisms: bat, bee and bird. Which of the above are pollinating agents? अब pollinating agent के लिए सिर्फ pollination की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। मतलब एक पोलन ग्रेन रहेगा या फिर जो प्रॉपर मेल फीमेल वाले जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बीज होते हैं, तो उसका मिलन होने से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को जाने के लिए जो जो चीजें यूजफुल हो सकती है वो सारी क्या हो सकती है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो अब बैट एक फूल पे बैठा, दूसरे पे जाके वहां पे पोलन ग्रेन शेयर कर रहा है, हो सकता है। बी मतलब वो तो क्लासिकल एग्जांपल है, वो तो होना ही चाहिए। बर्ड सेम, ये पेड़ पे बैठा, फ्लावर को टच किया, वहां से पैर को लग के यहाँ पे दूसरी जगह गया, तो 1 2 3 ऑल, राइट। तो यहाँ पे आप लॉजिकली सोच के ऑल की तरफ जाए, ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है इसलिए ऑल की तरफ जा रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, राइट। आंसर इज डी 1 2 and 3। नेक्स्ट 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे एक और चीज है जो हमने लॉजिक के क्वेश्चन में भी देखा था कि एक क्वेश्चन था जिसका जो पैटर्न था, वो पैटर्न हमने देखा कि 2012 में भी वही पैटर्न चल रहा था। 2012 में माइक्रोबियल फ्यूल सेल का, 2015 में सिर्फ फ्यूल सेल, सॉरी बायोमास गैसिफिकेशन का, यहाँ पे फ्यूल सेल का, और 2020 में सोलर पंप का। तो उसमें लगभग सेम वर्डिंग थे, एक में काम करता है दूसरे में नहीं, राइट। तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू यूजफुलनेस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में बाय प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। अब शुगर केन इंडस्ट्री और बाय प्रोडक्ट्स की तो पॉजिटिव ही ओरिएंटेड ज्यादातर होगा। बगास कैन बी यूज्ड एज अ बायोमास फ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, जो वेस्ट जेनियल वहां से बायोमास फ्यूल होता है। दूसरा, मोलेसेस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, ये कैन भी है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। मोलेसेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल तो बायोफ्यूल है, राइट, तो ये भी पॉजिटिव वाली चीज होगी, ये तो होता ही होता है। अगर आप इसी लॉजिक से जाओगे तो ऑल कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर ऑल नहीं सी है, 1 एंड 3। वो क्यों है अब मैं आपको बताता हूं। मोलेसेस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब ये होगा आर्टिफिशियल वाली चीज, ये हो गई निगेटिव चीज। जैसे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में देखा था हमने, ऑर्गेनिक है मतलब पॉजिटिव होगा, इनऑर्गेनिक है मतलब उसका सेंस में थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। और सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर बना रहे हो आप शुगर के बाय प्रोडक्ट से, तो ये बात यूपीसी को हजम नहीं होती, यूपीसी इसको गलत देता है। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब सेम टाइप का क्वेश्चन देखते हैं 2014 में, क्वेश्चन नंबर 73। मेज इज मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, बिल्कुल सही है, मेज में स्टार्च तो ज्यादा ही होता है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल, बिल्कुल सही है। अल्कोहलिक बीवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज, तो ये क्या बोल रहा है, ये भी हो सकता है, राइट। तो इसमें जो चीज दी है आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका आंसर है डी, 1 2 एंड 3। इस सेंटेंस में और 2013 के एक ही डिफरेंस था, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल, और वहां पे क्या था, सिंथेटिक केमिकल, और यहां पे क्या है, बायोडीजल। ये है पॉजिटिव वाला, मतलब अच्छी चीज है, बायोडीजल जो है तो इको फ्रेंडली है, ज्यादा हार्मफुल नहीं है एनवायरमेंट को। लेकिन केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर या कुछ भी बनाते हो तो केमिकल आएगा, सिंथेटिक आएगा, तो वो थोड़ा निगेटिव टोन में जाएगा। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस इतना ही है कि ऑल 3 पॉजिटिव ओरिएंटेड है, अच्छी चीजें है। और जो पहले वाले क्वेश्चन में था सिंथेटिक केमिकल, वो थोड़ा निगेटिव वाला था, इसलिए वो गलत था। और ये इसमें 1 2 3 ऑल करेक्ट है, राइट। अब देखते हैं 2013 का एक क्वेश्चन जो बचा है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, with reference to food chains in ecosystems, which of the following kinds of organisms are known as decomposer organisms, right। तो इसमें वायरस, फंगा एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 100% होता ही होता है, सबको पता है, तो आपको पता चल गया कि 3 होता ही होता है, तो ये गया। अब देखोगे फंगस, फंगस भी डेड, मतलब जो उड़ रहेगा कुछ और थोड़ा उसमें पानी लग जाए तो वहां पे ऐसा एक फंगस बन सकता है, तो ये भी डिकम्पोजर हो सकता है, जो डेड मटेरियल है उस पे हो सकता है, तो 2 भी होता ही होता है। तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या, अब बचा है 1 2 एंड 3, 1 2 3। अब देखते हैं वायरस का, वायरस डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। सिर्फ इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, रेट्रो वायरस या फिर वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है, तो वो क्या होता है, खुद के बॉडी में नहीं होता है, वो होस्ट के बॉडी में जाके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा, तब जाके उसका रेप्लिकेशन होगा। तो इंडिपेंडेंटली वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसको लाइव बॉडी लगती है, जिंदा आदमी लगता है या फिर जिंदा ऑर्गेनिज्म लगता है या फिर जिंदा प्लांट या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म लगता है, तब जाके वायरस कुछ एक्ट कर सकता है। डेड पे कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। इसलिए ए इज रॉन्ग, आंसर इज 2 एंड 3, राइट। ये समझ में आया। यहां पे भी अगर वही लॉजिक से जाओगे, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो ऑल ही होगा, तो आप गलत कर लो। 2014 के आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग bats, bears, rodents. The phenomena of hibernation can be observed in which of the following kind of animals? Bats में होता है, बियर्स में पोलर बियर्स आपको पता है 2-3 महीने 6 महीने के लिए 2011 में कॉम्प्रहेंशन में पैसेज भी डाला था पोलर बियर पे, तब इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन था प्रीलिम्स में, तब उसमें डाला था, तो ये होता ही होता है, तो 2 चाहिए।
हर जगह पे 2 है। रोडेंट्स, रोडेंट्स का पता नहीं है, बैट्स का तो पक्का पता है, तो 1 होना ही चाहिए, तो ये गया 1 2 3 एंड 1 एंड 2। तो इसमें अगर आपको पता नहीं है कि रोडेंट्स में होगा या नहीं होगा, आप 100% श्योर नहीं है, तो इस चीज में आप जा सकते हो 1 2 3 के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन से क्वेश्चन में ऑल होने के चांसेस है और कौन से में नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। In addition to fingerprint scanning, which of the following can be used as biometric identification of a person? अब यहाँ पे भी सबको पता होता है कि आइरिस का स्कैनिंग होता है, रेटिनल का होता है, बोथ होता है, 1 एंड 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास बचा है सिर्फ एक ऑप्शन 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1 एंड 2 आंसर ही मिल गया। वॉइस का आपको जरूरत ही नहीं, लेकिन वॉइस में एक्चुअली एक प्रोटीन्स होते हैं, हर आदमी के एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, उस प्रोटीन से उसका वॉइस रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये भी होता है। तो इसलिए आंसर है 1 2 एंड 3। तो वही बोल रहा हूं मैं, अगर आप 100% श्योर नहीं है इसके बारे में, तो आपने ये गलती नहीं करनी है 1 एंड 2 या फिर दूसरे ऑप्शन के लिए। आप समझ लो कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी जाता है, तो इस क्वेश्चन में साइंस में आप ऑल की तरफ जा सकते हो, राइट। आगे बढ़ते 2015 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है राइट अप्रोच सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 23। अब एक देखने वाली चीज है यहाँ पे, एक नैनो टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन 2010 में भी पूछा है, विथ रेफरेंस टू यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में पूछा है। हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, और सेम सेंटेंस डाला था 2020 में। दिस इज ट्रू, इज मेड पॉसिबल, क्योंकि नैनो काफी 10⁻⁹ लेवल पे काम करता है, इसलिए काफी माइक्रो लेवल पे जाके वो जहां पे चाहिए ऑर्गन को वहां पे एग्जैक्टली ड्रग दे सकता है। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल है। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, तो जीन में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, टेक्नोलॉजी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है मोस्टली टेक्नोलॉजी का, और एक कैन बोला है तो पॉसिबिलिटी भी है। तो इस जगह पे आप ऑल के फंडे की तरफ जा सकते हो, इसलिए आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 से है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। In the context of solving pollution problems, what are the advantages of bioremediation technique? It is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. बायोरेमिडेशन मैंने बोला था, बायो जीओ जब भी आएगा पॉजिटिव ओरिएंटेड है, बायोडिग्रेडेशन बायो प्रोसेस ऑकर्स पॉजिटिव है, अच्छा है। एनी कंटेमिनेंट विथ हेवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड लीड। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है, जो लोग ऑल एनी के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे एनी है इसलिए गलत नहीं है, क्योंकि एनी कंटेमिनेंट विथ हेवी मेटल्स एंड कैडमियम एंड लीड बोल रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एनी कंटेमिनेंट, लेकिन ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 2 चीज के बारे में, दोज कंटेमिनेंट्स विच विल हैव कैडमियम एंड विच विल हैव लीड, तो सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑल नहीं है। ये सेंटेंस इसीलिए गलत नहीं है कि यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए गलत है कि आगे का वर्ड काफी इंपॉर्टेंट, कैन बी रिडीली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बाय रेमेडिएशन यूजिंग माइक्रो। कंप्लीटली मतलब 100%, अगर समझो वहां पे 1 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट, या फिर कुछ पोल्यूशन कंटेमिनेशन है जहां के कैडमियम है, यूरेनियम है, फॉर एग्जांपल कैडमियम और लीड है, तो ये बोल रहा है कि बायोरेमेडिएशन टेक्निक से ये पूरा के पूरा 100% क्लियर कर सकता है। वो तो केमिकल से भी नहीं होता है, डेटॉल भी क्या बोलता है कि 99% बोलता है, वो भी 100% नहीं बोलता है ऐड में, तो बायोरेमेडिएशन टेक्निक से 100% होने के चांसेस काफी कम है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन फॉर बायोरेमेडिएशन। हमने देखा बीटी कॉटन देखा था, बीटी ब्रिंजल देखा था, तो सेम काइंड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्टेराइल मॉस्किटोज भी बनाते हैं, तो बायोरेमेडिएशन टेक्निक के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसलिए आंसर इज सी 1 एंड 3, राइट। समझ में आया, ये ऑल है, कंप्लीटली का मतलब 100% होता है, इसीलिए भी गलत नहीं। आप सिर्फ ऐसा सोचो कि वो पूरा जो कंटेमिनेशन है, अगर वो हेवी मेटल्स का बायोरेमेडिएशन टेक्निक से सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2017, क्वेश्चन नंबर 21।
ड्यू टू सम रीजंस इफ देर इज ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कंसिक्वेंस, लाइकली बोल रहा है, 100% श्योर नहीं बोल रहा है। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली, डेफिनेटली ऑल प्लांट्स का नहीं बोल रहा है। देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट, ये भी हो सकता है। इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स, ये भी हो सकता है। राइट, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पे हमको देखना है, तो आप जाओगे 1 2 3, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि यूपीसी ने इसका आंसर दिया है 1 and 3 ओनली, सी। राइट, क्यों ये बोल रहा है ड्रास्टिक इंक्रीज, मतलब सडनली ये ऐसा ऐसा था, ड्रास्टिक इंक्रीज हो जाएगा किसमें, फंगल इन्फेक्शंस में सम कल्टिवेटेड प्लांट्स पे, इसलिए यूपीसी ने इसको गलत दिया। इसमें तो मुझे कुछ ज्यादा लगा नहीं ड्रास्टिक इंक्रीज वर्ड के अलावा, क्योंकि यहाँ पे सम कल्टिवेटेड प्लांट्स में तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो बी केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। With reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing, often seen in the news, could be used to immediate future? Right? Genome sequencing can be used to identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance in various crop plants. ये क्या बोल रहा है कि डिसीज रेजिस्टेंस बनाने के लिए और ड्रॉट टॉलरेंस बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, क्या चीज का, जेनेटिक मार्कर्स को, कौन सी चीज जेनेटिक में, कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा जीन रेजिस्टेंस के लिए काम करता है और कौन सा ड्रॉट के लिए कर रहा है, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो जीनोम सीक्वेंसेस से ये काफी पॉसिबल है। दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो बिल्कुल सही है, वन तो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है। अगर आप इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रोसेस भी कर पाओगे और रेजिस्टेंस बना भी पाओगे। राइट, तो फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटिंग सेकंड, दैट्स व्हाई 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। It can be used to decipher the host pathogen relationship in crops, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। वही बोल रहा है होस्ट पैथोजन, मतलब कौन सा पेस्ट किस होस्ट पे अटैक करता है वो जानने के लिए, सिर्फ क्या बोला, डेसिफर करने के लिए, उसको निकालने के लिए, 100% क्योर करना, ऐसा कुछ नहीं बात कर रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी, आंसर इज डी, 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 71। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में पॉजिटिव निगेटिव अप्रोच काफी चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर? वाटर कंजर्वेशन करना एक पॉजिटिव वाली चीज है। रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, ये भी अच्छी चीज है, क्योंकि जीरो टिलेज करोगे तो वहां पे जो लिप्स और फिर पड़ा हुआ कूड़ा कचरा जो वो सॉइल के अंदर दब जाएगा और उससे न्यूट्रिशन बनेगा। तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, और हमने देखा था ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया तो वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा। दूसरा, अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड। बहुत लोगों ने इसको बोला कि ये साइंस एंड टेक थोड़ा एग्रीकल्चर एनवायरमेंट रिलेटेड हो सकता है। अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, 1 और 2 ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, 1 and 3। जहां पे 1 है वहां पे 3 होना ही होना है, ये ऑप्शन है। अगर आप इसकी बात करोगे, यहाँ पे 1 and 3 नहीं है, यहाँ पे 1 and 3 नहीं है, ऑप्शन बचा है सी एंड डी। अब आप किस तरफ जाओगे? तो आपको ये सिंपल चीज सोचनी है, जिप्सम का जो रोल है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वाटर कंजर्वेशन का नहीं, वाटर सीपेज करने के लिए यूज करते हैं, अल्कलाइन सॉइल रिक्लेमेशन के लिए। तो इसका कंप्लीटली रिवर्स एक्शन है, दैट्स व्हाई अप्लाइंग जिप्सम बिल्कुल गलत है। तो आप 2 को निकाल दीजिए, आंसर इज सी, 1 and 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जैसे हमने 2011 में 1-2 क्वेश्चन देखे थे, जब भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी तो उसमें कुछ पॉजिटिव फीचर्स होंगे। अभी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड ओएलईडीज आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्प्लेज और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज? अब ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले थोड़ा ओल्ड वाला टेक्नोलॉजी है और ओएलईडी थोड़ा एडवांसमेंट वाला टेक्नोलॉजी है। अब देखते हैं, ओएलईडी डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स, पॉजिटिव थिंग है, एडवांसमेंट है, सही है। रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडीज, ये भी पॉसिबल है, मतलब जो क्लोथिंग है उसको भी यूज कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए, ओएलईडीज के हो सकता है। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडीज, ये भी थोड़ा एडवांसमेंट है, तो इसका भी पॉसिबल हो सकता है ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले बनाने के लिए।
राइट। तो इसीलिए इसका आंसर है सी 1, 2 एंड 3। यहाँ पे क्यों ऑल आंसर है साइंस एंड टेक के? ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक का है इसलिए ऑल है, क्योंकि ये ओएलईडीज के बारे में बात कर रहा है और ये एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है और जो तीनों फीचर दिए है वो थोड़े एडवांस फीचर है, इसलिए आंसर इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2018 के। इसमें क्वेश्चन नंबर 17। The identity platform Aadhaar provides open application programming interface. What does it imply? इसका तो ज्यादा कुछ किसी को पता होता नहीं है, ज्यादातर लोगों को ये क्या है APIs और ये इंटरफेस क्या चीज है। तो पहला देखते हैं, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर आप इसको एनी को ऑल कंसिडर कर से गलत कर दोगे तो आप यूपीसी में गलती कर दोगे, तो इसलिए ये गलत नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कैन भी बोल रहा है और इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सिंपल एक चीज यहाँ पे कौन सा भी ऐप, फॉर एग्जांपल आप ये लीजिएगा, मतलब हम जो रनिंग करते हैं या फिर स्टेप काउंट करते हैं तो उसके लिए एक इम्पैक्ट नाम का ऐप है। तो इम्पैक्ट नाम के ऐप या फिर एक गोकी का हेल्थ ऐप है, तो उसमें आप अगर ये हेल्थ बैंड यूज करते हो तो आप उसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, उसको लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर उस अदर स्मार्ट डिवाइसेस में भी कनेक्ट कर सकते हो। और वही चीज की वो बात कर रहा है, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एनी इलेक्ट्रॉनिक मतलब लैपटॉप है, आईपैड है, मोबाइल है या फिर आपके दूसरे स्मार्ट गैजेट्स है, तो ये पॉसिबल है। दूसरा, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आईरिसी पॉसिबल, ये तो सबको पता है। आप आधार कार्ड के पास जाओगे तो आईरिसी स्कैन करके ऑथेंटिकेट करते थे, तो इसलिए आंसर इज बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे अगर ऑल पे जाओगे, आप 100% का यूज करोगे तो आप गलती कर दोगे, राइट। तो ये 17 का जो आंसर है तो वो है सी बोथ 1 एंड 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 55। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड? तो ये जो हो गया जीपीएस एंड कैन बी यूज बोल रहे, तो जहां पे टेक्नोलॉजी है तो उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो उसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी मतलब उसमें भी कुछ कंडीशंस है, आपको लॉजिकली देखना है। मोबाइल फोन ऑपरेशन सब लोग यूज करते हैं, अभी एग्जाम सेंटर यूपीएससी का हॉल टिकट देख के आप ढूंढोगे तो जीपीएस लगा के ही जाओगे। बैंकिंग ऑपरेशंस हो सकता है कि बैंक कोई फॉर एग्जांपल किसी को लोन दिया है तो उसका घर क्या है तो जियो टेक्नोलॉजी से जियो टैगिंग कर सकता है। कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, ये भी हो सकता है कि कौन सा पावर ग्रिड कहाँ है क्या है, ये तो पॉसिबल लग रहा है, इसलिए आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, है भी नहीं इसमें ज्यादा डिस्कस करने के लिए, हमने ये शायद डिस्कस कर लिया है पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। आगे बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस करना था हमें। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग, मैटर वार्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, व्हिच ऑफ द अबोव आर प्रेडिक्शंस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहां पे आप ऑल वाला फंडा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अगर 100% श्योर नहीं है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, आपको ज्यादा से ज्यादा इतना ही पता हो सकता है कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, उसके अलावा ज्यादा ये मैटर वार्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम या फिर लाइट अफेक्टेड ग्रेविटी है या नहीं है, तो इस जगह पे आप ऑल की तरफ जा सकते हो। आंसर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 84। थ्री प्रिंटिंग एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें भी ऑल की तरफ जाते हैं। आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4, नथिंग टू डिस्कस, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। सेम इस काइंड के क्वेश्चन हमने देखा था, बैट का देखा था, रोडेंट्स, या फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही देखे थे। विच ऑफ द अबो स्प्रेड प्लांट डिसीज, पॉलिनेशन के लिए क्वेश्चन था। सेम फंडा यूज होगा, सेम लॉजिक है कि पॉलिनेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो प्लांट डिसीज भी एक प्लांट से बैठकर दूसरे प्लांट पे जा रहे हो तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वो जो इन्फेस्टेशन है वो आप लेके जा रहे हो, राइट। कोरोना की तरफ सेम, कोरोना में क्या हुआ, एक आदमी को हुआ तो वो बहुत सारे लोगों को उसने इन्फेक्ट कर दिया,
राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है प्लांट डिसीज को। बर्ड्स बहुत इस पे डस्ट ब्लोइंग, मतलब हवा से कुछ पन्ने पत्ते गिर गए, दूसरे पेड़ के पास जाके गिर गए। रेन पानी से जा सकते हैं। विंड ब्लोइंग हवा से भी, डस्ट है तो विंड भी होना चाहिए, इसलिए आंसर इज 1 2 3 एंड 4, राइट। आगे बढ़ते हैं 2019 के कुछ क्वेश्चन हैं। उसमें जो है पहला क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। सम स्पीसीज की बात करें, टर्टल्स और हर्बीवोरस सबको पता है। सम स्पीसीज ऑफ फिश और हर्बी, सम स्पीसीज ऑफ मराइन मैमल्स, मतलब ये डुगोंग है। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, सबको पता है। आंसर 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये पूरा सम के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे चांसेस है ऑल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फॉर द measurement or estimation of which of the following satellite images remote sensing data used? क्लोरोफिल कंटेंट ग्रीन वाला जो है तो रिमोट सेंसिंग बताएगा, ज्यादा ग्रीन है हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस, उसमें रेड पैचेस दिखेंगे आपको, आपने बहुत बार मूवी में इसमें भी देखा होगा, वो भी पॉसिबल है। लैंड सरफेस टेम्परेचर सेम, वहां पे भी थोड़ा आपको अलग दिखेगा। हॉटस्पॉट जैसे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा डिफरेंस दिखेगा टेम्परेचर की वजह से, और वो रिफ्लेक्शन में अलग दिखेगा, इसलिए आंसर इज डी 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अभी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट? पहला, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स। अब ये क्या बात कर रहा है कि मीथेन हाइड्रेट आ गया, मतलब सिंपल लॉजिक आपको लगाना है, वाटर का आ गया मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो जो आइस ग्लासियर्स है वहां से अगर आइस मेल्ट हो गया तो अंदर से मीथेन गैस बाहर आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर, वही बोला मैंने, हाइड्रेट आ गया तो वाटर आ गया, तो ये भी हो सकता है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और 2। यहाँ पे ये क्यों सही है, ये फैक्चुअल क्यों नहीं है? क्योंकि ये काफी जनरल बात कर रहा है, अ डिकेड और 2, ये 10 ईयर या फिर 20 ईयर की बात नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, अ डिकेड और 2, ये 1 साल भी हो सकता है और 20 साल भी हो गया, इसलिए ओपन एंडेड जनरल स्टेटमेंट हो गया, इसलिए ये भी करेक्ट है। आंसर इज डी 1 2 एंड 3, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम 2019। आंसर इज 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 95। In the context of wearable technologies, which of the following task is accomplished by wearable devices? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, डेफिनेटली हाथ में ट्रैकर ही लगाते वेरिएबल डिवाइस। आपने देखा होगा कि टाइगर को बहुत बार वो रेडियो कॉलरिंग करते हैं, तो वो कर सकते वेरिएबल टेक्नोलॉजी। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ पर्सन, ये फिटबिट के आजकल बैंड तो वही करते हैं। असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, डेफिनेटली उसने कुछ ईयर का इम्प्लांट लगा दिया और आप वहां से कुछ उसको असिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए आंसर इज 1 2 एंड 3। ये पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है और दिस इज अनलिमिटेड पोटेंशियल, राइट। आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखेंगे कि कहां पे यूज नहीं होगा। आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, व्हाई? अब यहां पे एक सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो 1 2 3 4, और आपको 1 2 3 4 वाला ऑप्शन है नहीं, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, इसमें से एक ऑप्शन को निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आपके पास आंसर, क्योंकि मैक्सिमम वाला 3 स्टेटमेंट वाला एक आंसर है, राइट, बाकी तो सिर्फ 2 वाले हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर 1 2 3 4 हो ही नहीं सकता, तो एक को निकालना ही पड़ेगा। It is used in developing gene silencing therapies, RNA interference, RNA, DNA, genes, possible है। It can be used in developing therapies for treatment of cancer, हो सकता है, जो कैंसर जेनेटिक इश्यूज की वजह से होते हैं तो उसमें हो सकता है। Can be used to develop hormone replacement therapy, पता नहीं है। It can be used to produce crop plants that are resistant to viral pathogens, तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजाल, बीटी मस्टर्ड, ये क्या चीज है, सब ये तो होता ही होता है, तो 4 तो होना ही होना चाहिए। तो हमारे पास बचा है 1 एंड 4, 1 2 एंड 4। अब क्वेश्चन है सिर्फ 2 का। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कैंसर में यूज हो सकता है क्या?
बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि जो कैंसर जेनेटिक डिसीज की वजह से होते हैं तो वहां पे वो होता है, इसलिए आंसर इज 1, 2 एंड 4। अब 3 को देखते हैं कि तीन क्यों गलत है। डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन अगर आप देखोगे तो वो यूजुअली काफी नेचुरल प्रोसेस है हार्मोन की, उसमें ज्यादातर आरएनए डीएनए का रोल होता नहीं है, इसलिए ये गलत हो सकता है। लेकिन यूपीसी ने इसको और इजी बनाया, 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन नहीं डाला, राइट। इसलिए 96 का आंसर है ए, 1, 2 एंड 4। आगे बढ़ते हैं 2020 का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वहां पे कुछ लॉजिकल थिंकिंग करके हम आंसर्स तक पहुंच सकते हैं क्या, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 38। With the present state of development, artificial intelligence AI can effectively do which of the following। और हमने देखा था 2019 में क्वेश्चन पूछा था वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब ये पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इलेक्ट्रिकल यूनिट, डेफिनेटली वो बताएगा कहाँ पे ज्यादा हो रहा है कहाँ कम हो रहा है। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, वो तो बता रही है, अलेक्सा भी काफी चीजें तो बता रही है, और क्रिएट भी कर सकते हो आप उसके असिस्टेंट से। डिसीज डायग्नोसिस, ये भी हो सकता है, कुछ पैरामीटर्स आपने डाल दिए और बता दिए कि ये अगर सिम्टम्स रहेंगी, जैसे कोरोना की है, सर्दी खांसी, खांसी है आपको, कफ है, फीवर है, तो पता चलेगा कि ये कुछ वायरल डिसीज है, हो सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच, ये तो बिल्कुल चलता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पता नहीं, पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए आपको इसकी तरफ जाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पे ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब कैन बोल रहा है, इसलिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये यूट्यूब कमेंट में पूछा था कि ये क्वेश्चन जरूर लेना। विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, जो 2019 का हमने क्वेश्चन देखा था आरएनए इंटरफेस का, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको 1, 2, 3 एंड 4 कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपको एक तो निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आप आंसर के पास जाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट का फंडा लगाओ, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, ये भी फैक्ट है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो ये तो एक्सट्रीम हो गया, तो आप निकालोगे किसको, सभी एक्सट्रीम है। तो यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक है कि विजिबल लाइट जो है, आदमी को जो लाइट दिखता है, तो वहां से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब इसी इट इज कॉल्ड एज लाईफाई टेक्नोलॉजी है। तो आप देखते हो वाईफाई में अगर डोर बंद कर देते हो तो बहुत बार क्या होता है कि वाईफाई की रेंज नहीं आती, तो अगर वैसे ही आप कुछ बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल यहां से वेव्स आ रही है और यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो विजिबल लाइट यहां तक आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसीलिए विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वीएलसी इज नोन एज शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस डिवाइस एंड नॉट लॉन्ग रेंज, राइट। तो ये इसलिए सेकंड गलत है, इसलिए आंसर है 1, 3 एंड 4, राइट। और दूसरी बात आपको एक बताता हूं, यूपीएससी मैक्सिमम टाइम क्या करता है, ये सिर्फ एंटी लेगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, साइक्लोन होगा तो एंटी साइक्लोन का फीचर डाल देगा। यहाँ पे कोई चीज फॉर एग्जांपल एफडीआई है तो ये एफआईआई का फीचर डाल देगा। तो ये सिंपल चीज यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम करता है कि जो अपोजिट कंसेप्ट होता है उसके कुछ फीचर्स मिक्स करता है। तो ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन लाईफाई का नहीं है, ये दूसरे टेक्नोलॉजी का है, वो उसमें डाल दिया है, राइट। तो इसीलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी यूपीएससी ने स्टार्ट किया, एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल, अब बोलता है प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के टेक्नोलॉजी में क्या, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कैन बी है तो पॉसिबिलिटी ही पे ही खेल रहा है। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड, किससे, ड्रोन के साथ बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय ड्रोन। स्प्रेइंग तो फॉरेन कंट्रीज में बहुत दिन से कर रहे हैं। इंस्पेक्टिंग क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो, बिल्कुल वहां पे कैमरा जाएगा, आज तो शादी में भी उड़ने वाले कैमरा आप देखते हो, राइट, वो फोटो खींचते हैं, वीडियो शूटिंग करते हैं। दूसरा, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को लगा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो सिंपल एक लॉजिक आप लगाइए, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये वेल है
और ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है मतलब क्या है, उसके साथ कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स ऊपर बढ़ जाएंगे और सिर्फ आपको इस ड्रोन से एक ड्रॉपलेट उसको कैच करना है बस डीएनए एनालिसिस के लिए। आपको पता है हेयर से डीएनए एनालिसिस होता है, नेल से होता है, काफी एकदम डॉट जैसा भी कुछ चीज मिल जाए वहां से भी डीएनए सैंपलिंग हो सकता है। तो व्हेल का भी जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स उड़ने के चांसेस है, वो अगर कैप्चर कर दिए, उसने स्वैब ऐसे लगा दिया और एक कैप्चर कर लिया तो डीएनए एनालिसिस हो सकता है। इसलिए आंसर इज 1, 2 एंड 3। अब आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 44। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। एग और स्पर्म मतलब ये सेक्स सेल्स हो गए, और सेक्स सेल्स में हमने बोला डीएनए जीएनए सब चीजें होती है, वहां से ही ट्रांसफर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। A person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage। और चाइना में एक साइंटिस्ट ने बड़ा इशू किया था, डिजाइनर बेबी बनाया था, और उसी लिए ये क्वेश्चन भी डाला होगा ऐसा लग रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सही है, वही किया था उसने। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। वही कर सकते हैं, मतलब ये जेनेटिक में प्लांट का एनिमल को, एनिमल का प्लांट को, तो ये सिर्फ ह्यूमन का क्या बोल रहे हैं, पिग में डालने का, तो ये भी पॉसिबल है। इसलिए आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको कहाँ पे केयरफुल होना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में, वहां पे आपको लॉजिक यूज करना है। आपको जो चीज लगता है कि हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, वहां पे आप ऑल की तरफ जाए, राइटिंग। दिस वाज ऑल अबाउट राइट अप्रोच सीरीज टू यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस क्वेश्चंस। ऐसे ही आगे कुछ वीडियोस बनाते रहेंगे। आपकी कुछ फीडबैक है तो प्लीज दीजिएगा। आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो बता दीजिए, या फिर मेरे से कुछ अगर ब्लंडर हुई है, गलती हुई है, तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि अगले वाले जो वीडियो है या फिर अगले वाले देखने वाले लोग हैं वो वहां से कुछ सीखने को मिलेगा उनको, इसीलिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। और फिर से वही बोलूंगा, आप इनिशियली नॉलेज पे जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही जाए, इस चक्कर में ज्यादा ना पड़े। लेकिन अगर इससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो डेफिनेटली लॉजिकल अप्रोच आप रख सकते हो, राइट। थैंक यू वेरी मच।